नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे हैं। उन्होंने नमाजियों से मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी हैं और वहीं एक नमाजी ने शेरो शायरी के माध्यम से मानवता और भाईचारे का संदेश भी दिया। नमाजी ने ये कहा कि सबसे मिलो, किसी से नफरत ना किया करो, इंसान हो इंसान की मदद किया करो। कोरोना के चलते बंद हुआ, अब फिर लास्ट ईयर में शुरू हुआ। बहुत अच्छे ढंग से आयोजित होता है यहाँ पर और लोग काफी संख्या में लोग आते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और पूरे महीने में कार्यक्रम चलता ही है। हम लोग भी अनेक जगहों पर जाते हैं, को मालूम है, हम सब लोगों को बधाई देते हैं और अच्छा है। एकदम आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं, इसलिए चाहे किसी भी धर्म को मानने वालों का सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। मधेपुरा में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज को अदा किया गया और इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी लोगों के बीच पहुंचे और गले मिलकर उन्हें ईद की बधाइयां दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये इबादत का ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन मुस्लिम भाई नमाज अदा कर दुनिया में अमन चैन की कामना किया करते हैं और ईमान का फतवा जारी देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया करते हैं। और आपको बताएं कि कोरोना के कारण करीब 2 वर्षों के बाद देश भर में ईद इतने हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज ईद की नमाज बड़ी ईदगाह में पढ़ी गई मधेपुरा में और भाईचारे का संदेश दिया गया। आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह करे कि हम लोगों में मोहब्बत हो, इसके लिए दुआ मांगी गई। और वो भी दिन हम लोगों ने देखा जब कोरोना काल में ईदगाह में 1-2 आदमी 5 आदमी नमाज पढ़ते थे, वो भी दिन। और आज का दिन इतना खुशहाल है जो काफी खुशी हो रही है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। इबादत का सबसे ऐतिहासिक दिन है। इस इबादत के दिन में ईमान वालों के लिए फतवा है, खुदा का हुक्म है, आदेश है कि मोहब्बत का एहतराम कायम करने के लिए, नफरत को भगाने के लिए यह इबादत का दिन है। सभी लोग इस दिन में खुशी मनाते हैं। किशनगंज में भी ईद के अवसर पर सालों से अनोखी परंपरा देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ ईद की नमाज के बाद लोग अपने अपने घर जाने के बजाय कब्रिस्तान जाया करते हैं और वहां अपने बुजुर्गों और परिजनों की कब्र पर फातिया पढ़ा करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी दुआ करते हैं। और इस बार भी ईद के अवसर पर किशनगंज में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ ईद की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे हैं और अपने समक्ष फातिया पढ़कर उनके लिए दुआ करते नजर आए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की ज़ियारत करने जाते थे इसाले सवाब की नीयत से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कब्र पे जाया करो ताकि मौत याद आ जाए। आज इस मुबारक दिन में हम अपने बुजुर्गाने दीन को, अपने वालिदैन को, अपने मरहूमीन को याद करते हैं। ये बहुत मुबारक साथ है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, सबके लिए जीना। इस्लाम जो है बहुत पुरअमन मजहब है, इसलिए हम लोग जितने हैं अमन की दुआ करते हैं मस्जिद मदारिस में, ईदगाह में, और आकर के यहाँ पे अपने वालिदैन के रूह पे भी हम लोग इसाले सवाब करते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी सुबह पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर विराट हिंदुस्तान संगम के सदस्यों से उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या तो आर्थिक प्रगति के साथ अपने आप कम हो जाती है और स्वामी ने यह भी कहा कि 50 साल पहले जो जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही थी उसकी तुलना में आज गति कम हो गई। इस पर नियंत्रण लग चुका है और उसके नियंत्रण करने के लिए आर्थिक प्रगति दर को 10% करना चाहिए। और विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी ऐसी इच्छा को जाहिर नहीं किया। वहीं स्वामी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सुधार होने की भी बात कही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने फिर एक बार नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोला है और पप्पू यादव ने बिहार के अस्पतालों में बदहाली होने पर आरोप लगाते हुए हमला किया। पप्पू यादव ने कहा कि अस्पताल और नर्सिंग होम में माफिया और दलालों का पैसा लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि अस्पतालों के अंदर मरीजों की मौत के बाद उनकी मोटी रकम बिल के रूप में वसूली जाती है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इसकी जांच करने की मांग की है कि बिहार के प्राइवेट 90%
नर्सिंग होम जो किसी न किसी माफिया, दलाल, एम्बुलेंस, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का उस पर कोई रूल आउटपुट नहीं है। 10% सही डॉक्टर को छोड़ दीजिए, मात्र 10, जहां पर लूट है लेकिन इलाज भी है, लूट पूरा है। लूट ऐसा कोई 1% अस्पताल होगा जहां लूट नहीं होगी। खबर मोतिहारी से आ रही है। मोतिहारी के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पुलिस के सामने ही लूटपाट को अंजाम दे रहा है। मामला मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष और उसके पुत्र से लूटपाट की है और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात तो ये रही कि लूटपाट के दौरान पुलिस महज 100 मीटर दूर खड़े होकर तमाशबीन बनी रही और घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि उदय जायसवाल ने बताया है कि 20 से 25 संख्या में हथियारबंद अपराधी इस क्षेत्र में दाखिल हुए थे और इसकी सूचना उन्हें रात के करीब 10 बजे पुलिस को दी गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और बैंक के उपाध्यक्ष का पुत्र जेएपी का प्रवक्ता बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि बदमाशों ने लूटपाट के बाद जेएपी नेता और उनके परिवार को घायल करने के वहां से फरार हो गए और भागते हुए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है और लगातार फायरिंग करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि जेएपी नेता की माने तो लुटेरे पुलिस के सामने ही फरार हो गए, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और बदमाशों के भगाने में पुलिस घटना स्थल पर ही पहुंचती नजर आए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और आपको बताएं कि बदमाशों ने करीब 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। खबर छपरा से आ रही है। छपरा के अंदर अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब भट्टियों और शराब कारोबारियों के ऊपर छापेमारी के लिए अब ड्रोन एवं मोटर बोट का सहारा लिया जा रहा है। उत्पाद विभाग ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक कई शराब भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेत वाले इलाके के अंदर छापेमारी कर बाइक का इस्तेमाल किया गया और उन इलाकों में बड़ी गाड़ियों के जाने की कठिनाई होती है। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी लगातार जारी रहेगी। ये जो दियारा क्षेत्रों में हम लोग ड्रोन और मोटर बोट से जो लगातार छापामारी कर रहे थे, तो अब जहाँ के लिए ड्रोन तो हम लोकेट कर लेता था, लेकिन जहाँ भी बालू का एरिया है, जहाँ रास्ता बहुत दुर्गम था, वहाँ पे हम लोग पहुँचने में पैदल जाना पड़ता था। लेकिन ये जो डॉट बाइक प्रोवाइड किया गया है, इसके वो हर दुर्गम रास्ते से जाते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तो ये हम अभी पेट्रोलिंग और ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर रहे हैं। आज से स्टार्ट किया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंदर अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग के ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया और इसमें उत्पाद विभाग का एक सिपाही भी घायल हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने यह बताया है कि उन्हें शराब की बड़ी खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली थी और इसी के बाद उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला बोला है और इसमें उनका एक सिपाही घायल हुआ है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इसकी जांच चल रही है। खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर के नवगछिया इलाके के अंदर ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन की माने तो पुलिस, परिवहन और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर ट्रक मालिकों का शोषण किया करते हैं और कोई ना कोई कभी निकाल कर उनसे अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि रिश्वत का पैसा उन्हें ऑनलाइन माध्यम से दूसरे के अकाउंट में भिजवाने को कहा जाता है और पेमेंट होने के बाद उन्हें ट्रक को पास से किया जाता है। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने जल्द ही इस पूरे मामले की शिकायत एसपी से करने की बात कही है। आज का भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में हम लोग एक कार्यकारिणी के तरफ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। उसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा यह है कि भागलपुर जिला के लगभग थाने, मतलब पूरे थाना नहीं लेकिन नवगछिया से लेकर भागलपुर तक में कई थाना इस कदर से रोड पर अभी रंगदारी के तौर पर उतर गए हैं। एक खनन नियम के चलते, खनन नियम हम लोग का आया था पिछले 1.5 साल पहले। उस 1.5 साल पहले एक खनन नियम के तहत हुआ कि भाई कोई भी गाड़ी अगर ओवरलोड पकड़ाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।